Hi students. So as in the earlier video we have seen, Darwin is the father of evolution. He has given two theories. दो theories उन्होंने दी है. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये theories है, but वो theories ऐसे directly नहीं दी गई हैं. मैं with a flow I am just telling you. Darwin has given two theories, natural selection theory and survival of fittest theory. अब ये नेचुरल सिलेक्शन थियरी क्या है? नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर जिस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगा वो ऑर्गेनिज्म नेचर में रहेगा, लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म को नेचर सिलेक्ट नहीं करेगा वो ऑर्गेनिज्म नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा. नेचर कैसे सिलेक्ट करेगा? नेचर भगवान थोड़ी ना है कि ओके मैंने तुझे सिलेक्ट किया, ह्यूमंस को सिलेक्ट किया, ह्यूमन रह सकते हैं, मैंने बर्ड्स को सिलेक्ट किया, बर्ड्स रह सकते हैं. ऐसे कोई भगवान नहीं है, बिकॉज साइंस डज नॉट बिलीव इन भगवान, साइंस बिलीव्स इन वन सुपर नेचुरल पावर. तो नेचर सिलेक्ट करता है, इसका मतलब क्या? जो ऑर्गेनिज्म इस पूरे एनवायरमेंट में खुद को एडेप्ट कर सकता है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है. अडेप्ट करना मतलब क्या? एक नया वर्ड आया, अडेप्शन या अडेप्ट करना. अडेप्ट करना मतलब नेचर के हिसाब से हम खुद को थोड़े बहुत चेंज करते हैं या खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं एडेप्टेशन. तो जो ऑर्गेनिज्म नेचर के हिसाब से खुद को अडेप्ट करेगा वो ऑर्गेनिज्म नेचर में सिलेक्ट हो जाएगा. और अगर वो नेचर में सिलेक्ट हो गया मतलब क्या? वो आगे नेचर में सरवाइव कर सकता है, एग्जिस्ट हो सकता है. बट उसने खुद के बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं लाए, मतलब उसने अडेप्टेशन नहीं किया, तो फिर नेचर उसे सिलेक्ट नहीं करेगा और वो कुछ ही समय के बाद वैनिश हो जाएगा. ओके, एक्सटिंक्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग नाउ? जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स तुम सुन रहे हो जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं, जैसे डायनासोर्स, वो एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए नेचर से. क्यों? क्योंकि नेचर ने उन्हें सिलेक्ट ही नहीं किया. बट क्यों सिलेक्ट नहीं किया? क्योंकि वो लोगों ने खुद के बॉडी को नेचर के हिसाब से चेंज नहीं किया, इसीलिए उनको सिलेक्ट नहीं किया गया. अगर वो भी नेचर के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर पाते तो शायद नेचर उन्हें सिलेक्ट कर पाता और आज डायनासोर्स होते. देन फॉर दैट मैटर से बहुत एनिमल्स हैं जो पहले थे बट अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने अडेप्टेशन नहीं लाया खुद के बॉडी में. अडेप्टेशन मतलब ही क्या? चेंज नहीं लाया सराउंडिंग के हिसाब से, इसलिए नेचर ने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया. सो नेचुरल सिलेक्शन का मीनिंग होता है नेचर ने सिलेक्ट किया है उनको, किसके बेसिस पे? अडेप्टेशन. अगर वो अडेप्ट हो गए, नेचर के लिए सूटेबल है, तो नेचर विल सिलेक्ट. अडेप्ट नहीं हुए मतलब नेचर के लिए सूटेबल नहीं है, तो दे विल नॉट सिलेक्ट, दे विल एक्सटिंक्ट. उसी थियरी को लगकर ये थियरी है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. मतलब जो ऑर्गेनिज्म नेचर में रहने के लिए फिट है वो सरवाइव करेगा, जो फिट नहीं है वो सरवाइव नहीं करेगा. तो यही थियरी में ये भी है. सो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म फिटेस्ट है, फिटेस्ट मतलब बहुत फिट है नेचर में रहने के लिए, वो आगे सरवाइव होगा. बट जो फिट नहीं है वो सरवाइव नहीं होगा. कैसे पता चलेगा कि कौन फिट है कौन फिट नहीं है? जो अडेप्ट करेगा खुद को वो फिट, जो अडेप्ट ही नहीं कर पाया वो फिट नहीं है, वो अनफिट, तो वो सरवाइव नहीं करेगा, वो गायब हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड? सो डार्विन ने ये थियरीज हमें बताए हैं. दूसरा एक थियरी है, दैट इज थियरी ऑफ एवोल्यूशन. ये थियरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है?
बहुत करोड़ ऑफ ईयर्स से लेकर आज तक बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आए हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म चले भी गए। मतलब जैसे कि मैंने तुम्हें अर्थ ओरिजिन के वीडियो में बताया है कि कैसे अर्थ ओरिजिनेट हुआ, या तो फिर कैसे पहले सेल बनी, फिर मल्टी सेलुलर, फिर उसके बाद एक्वेटिक, फिर एम्फीबियंस, फिर टेरेस्ट्रियल, मतलब धीरे 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 चेंजेस होते गए हैं। सो दैट इज व्हाट इज थियरी ऑफ एवोल्यूशन। और आज हमारे अर्थ पर यूनिसेलुलर एनिमल से लेकर मल्टी सेलुलर एनिमल्स तक सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। एंड वी हैव टू मच डाइवर्सिटी ऑन आवर अर्थ। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक साथ एक अर्थ पे रहते हैं, मतलब एक प्लैनेट में रहते हैं। अंडरस्टूड? नाउ हमें कैसे पता चला कि हमारे जो एंसेस्टर है वो एप्स है? मतलब हमें कैसे पता चला कि हम लोग मतलब ह्यूमंस मंकी से बने हैं? तो हमें उसका आंसर ढूंढना है, या ऐसा कहूं कि इसका आंसर है हमारे पास, साइंटिस्ट ने ढूंढा है। या हमें यह कैसे पता चलता है कि सारे रेप्टाइल्स का कोई एक एंसेस्टर होगा? उसके लिए हमारे पास कुछ एविडेंसेस होने चाहिए ना, प्रूफ्स होने चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि ओके ये प्रूफ है कि ये ऑर्गेनिज्म किसी एबीसी ऑर्गेनिज्म से बना है, मतलब ह्यूमंस एप से बने, उसका भी हमारे पास कुछ प्रूफ है या कुछ एविडेंस है। तो आज हम देखने वाले हैं कि कितने टाइप के एविडेंसेस है जिससे पता चला है कि लाइक ऑर्गेनिजम्स का एंसेस्टर कौन है और किस एंसेस्टर की वजह से कौन सा ऑर्गेनिज्म आया है। सो लेट्स सी। पहला हम देखते हैं एविडेंस। द वेरी फर्स्ट वन विल सी इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, फिर सेकेंड इज एनाटॉमिकल एविडेंस, थर्ड इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स, fourth is paleontological evidence, fifth is रुको याद करने दो, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, वेस्टिजियल, पैलेंटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, इतने एविडेंसेस हम देखने वाले हैं, प्रूफ्स देखने वाले हैं। मैं इन शॉर्ट पहले तुम्हें बताती हूं। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब इसका मतलब यह है कि हमारे बॉडी में जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गन्स कहा जाता है। सो मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गन्स में अगर कोई कॉमन बात है तो उन्हें मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। सो मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल ऑर्गन्स। देन एनाटॉमिकल ऑर्गन्स। एनाटॉमिकल ऑर्गन्स मतलब क्या? इंटरनल ऑर्गन्स के अगर हम लोग कुछ प्रूफ्स देखेंगे तो एनाटॉमिकल। वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल मतलब व्हाट यू कैन से ऑर्गन्स जो है बट उनका कुछ यूज नहीं है, फंक्शनलेस ऑर्गन्स। देन पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मींस फॉसिल। ऐसे ऑर्गन पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, प्रूफ्स मिले हैं जो फॉसिल बन चुके हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब एम्ब्रियो मींस बेबी, ओके। सो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है जहां पर बेबीज के रिलेटेड हमें एविडेंस मिले हैं जिससे पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म किससे रिलेटेड है। तो एविडेंसेस में हम ये पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चला कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। Okay, so let's see each and every evidence in detail.